आगामी जी हमारा ही वैसे हड़ताल चलती रहेगी और 18 तारीख का धनखड़ साहब का निवास स्थान है जो वहाँ का घेराव करेंगे। 24 घंटे का हमारा महापड़ाव होगा वहाँ पर। आप ये बताओ, हमने कोई शौक नहीं है किसी का पुतला फूकने का, इतना समय नहीं हमारे पास। लेकिन जो ये है ना जनता विरोधी नीति ने आप बना रहे हैं, हमारी आशाओं पर कल इतना जुल्म ढाया है इन्होंने, ऐसा दमनकारी नीति अपनाई है जो कि मतलब निंदा करे उतनी ही कम है। तो क्या मतलब होता है ये? आशा वर्कर एक 4 लाइन लिख रही थी अपने कागज पे, तो वही मांग देने के लिए गई थी। तो हमें ये तो नहीं है ना कि भाई वोट मांगने के लिए तो हमारे बीच में आ जाते हैं, समस्याएं कौन सुनेगा? जो सत्ता में होगा उन्होंने समस्या सुननी पड़ेगी ना। समस्या नहीं सुन रहे, दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं आशा वर्करों को। आशा वर्कर जब जेल पर आंदोलन करते हैं तब तो उनके पास है, जेल नहीं होती। 18 तारीख को धनखड़ के कार्यालय पर कितनी महिलाएं पहुंचने की? तमाम आशा वर्कर जी, पूरा डिस्ट्रिक्ट आएगा। और बिल्कुल ही रोज आशा वर्करों में धनखड़ भी जुमलेबाजी कर रहा है। हम जाते हैं तब तो ये बोल देते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में नहीं है तो क्यों जन संवाद करते हो इनके नाम का? हमारे पास आओ, हमारे बीच में आओ, आशा वर्करों की समस्या सुनो, उनका समाधान करने के लिए आगे बढ़ाओ बात को। धनखड़ से भी आर पार के लिए बिल्कुल आर पार की लड़ाई है जी। बीजेपी का चाहे कोई हो, चाहे हमारा सगाए बाप क्यों नहीं हो, हम नहीं बख्शेंगे और इनके जन संवाद नहीं होने देंगे बिल्कुल भी गाँव में। ये आज हमने जी अमित शाह का पुतला फूका है जो हमारे गृह मंत्री हैं, लेकिन जो हमारे गृह मंत्री साहब ने कल हमारी आशाओं के साथ जो रोहतक में किया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम ये मंच के आशाओं के मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार बहुत ही नाकारा और निकम्मी सरकार है। हम अपनी मांगों के मनवाने के लिए हम दरी बिछाए हुए हैं, लेकिन सरकार जो हम अपना मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे अमित शाह के पास, वो भी नहीं देने दिया गया। पुलिस की गाड़ियां बुलाकर हमारी बहनों के बसों में भरकर और जो सुनारिया जेल है वहाँ पे रोक दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार को, जो हमारी मांग मुद्दे हैं वह गलत है क्या? आपसे आपने जो न्यूनतम वेतन तय किया हुआ वही मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। 66 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के पता है सरकार बौखलाई हुई है और बौखलाहट में ये सारे काम कर रही है। लेकिन हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं, जैसा आज हमारी आशाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, आने वाले टाइम हम आपको दिखा देंगे, आपको गलियों में घुसने नहीं देंगे गांव में। सरकार से वार्ता हुई है क्या? कुछ समाधान निकल? देखो हमारी 29 तारीख को तीसरे दौर की वार्ता हुई है मंत्रियों के साथ, मंत्री जो एसीएस हैं उनके साथ हमारी बैठक हुई है, लेकिन उसमें जो हमारी बात हमारी सुनी गई है। सरकार ने उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम मंत्रियों से आपकी वार्ता करा देंगे, लेकिन अब तक कोई वार्ता का संदेश नहीं आया है। वे आज से अपना हक मांगा है, हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए। हमने 2 महीने तक ऊपर हो गए बैठे, कम से कम सरकार आने का हमारी वार्तालाप, हमारे डेलीगेशन को बुलाकर उनके साथ बातचीत करे। कम से कम हम कोई वो नहीं ले रहे, अकबम ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तीसरी बार वो कहानी हुई है, ये पंचकुला में हुई पहले तो, अब ये कल रोहतक में हुई है। ये बात नहीं है, हमारी बात सुने, नहीं तो आने वाले टाइम में हम उनको दिखा देंगे कि भाई आशा भी कोई चीज है। हम तो यही कहना चाहा जी, ना तो हम आतंकवादी, ना हम कोई गलत काम कर रहे, सारा सब कुछ अपने अनुशासन में रह कर कर रहे हैं। फिर हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? जब हम जेल में जब जाओ जब तो कह दे जगह को नहीं, फिर ऐसे क्यों पकड़ पकड़ के जबरदस्ती वो डाल रहे हैं जेलों में? और हम कोई गलत नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं। अगर रात को 1 बजे भी हमारे पास फोन आता है, फोन को हम पास में रख के सोते हैं। भाई किसी का फोन आ गया, जब तक उसको नहीं ले जा लेते, एम्बुलेंस नहीं आ जाती, हम साथ नहीं जाते। अगर सुबह फोन आया, हम खाना आटा लगा रहे हैं तो आटे का चून के हाथ हम धोते भी नहीं है, जब भी हम फोन मिला के करते। फिर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? और आने वाले टाइम में हम भी दिखा देंगे कि हम भी उन्हीं किसानों की बेटी है, उन्हीं मजदूरों की है। हम ना ही झुकेंगे ना ही बिकेंगे, हम डरते नहीं है। और हमारे बिरदाना गांव से है कोई बीजेपी का माई का लाल है तो बिरदाना में बढ़ घुस के दिखाओ, हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। हम नहीं डरते और डाल लेंगे, कितने जेल में डाल लेंगे, हम नहीं डरते जी। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं जी? प्रदर्शन कर रहे हैं हाँ, और ये प्रदर्शन हम करते रहेंगे जब तक बीजेपी सरकार बुलाकर हमारे डेलीगेशन से बातचीत नहीं करती। हम ऐसे ही करते रहेंगे। और हमने आज ये इसलिए कहा क्योंकि कल अमित शाह ने हमारे साथियों को पकड़वाया और अरेस्ट करवाया। किस लिए करवाया? अगर सरकार अरेस्ट करने का इतना शौक है तो पूरे हरियाणा ने एक दिन बुला लो, हम अरेस्ट होने तैयार हाँ, पर ये ना करे। लेकिन जहाँ भी आएंगे हम उनको ऐसे ही जाकर घेराव करेंगे, अपना मांग पत्र देंगे। मई से लाग रहे हम अपना मांग पत्र देने, और अब नवंबर चल रहे, अक्टूबर आ रहा है
अक्टूबर में 18 तारीख को जितने भी हरियाणा में विधायक एमएलए मंत्री हैं बीजेपी के, सबके बारे में 18 तारीख को 2 दिन का महापड़ाव करेंगे।